सांगों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। तो किसे आप एमपी बनाना चाहेंगे यहाँ से? बिरला जी के अलावा तो और किसी को देख ही नहीं रहा कि भाई अब वो एमपी बन सकता है। प्रहलाद गुंजल जी तो ऐसे ही दल बदलू है, उनको कौन बनाएगा? कि मोदी सरकार जिंदाबाद और यहाँ से ओम बिरला जी जिंदाबाद। ओम जी बिरला का जो कार्यकाल था, मोदी जी का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा रहा। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो 10 साल में काम किया है वो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है। क्या है यहाँ का चुनावी माहौल में तो कांग्रेस प्लस पे है अभी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटा जिला के सांगोद। एक मार्केट है, वहां एक कस्बा है। यहाँ कुछ लोग हमारे समीप बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है और इनके मन में क्या है और ये किनकी सरकार चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हेमराज। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? यहाँ का चुनाव माहौल ठीक है, हम तो मोदी जी के लिए वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी को लेंगे। मोदी जी के लिए क्यों? क्योंकि देश का विकास कर रहे हैं, दुनिया में नाम बढ़ा रहे हैं, सब काम ठीक कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको किस तरह का नेता चाहिए? राष्ट्रवादी चाहिए? राष्ट्रवादी। या फिर समस्या क्या क्या है यहाँ? और पिछले 10 साल जैसे कि बिरला जी राज किए तो क्या क्या विकास यहाँ किया है उन्होंने? विकास तो कहीं, विकास तो जो हो रहा है जी, राष्ट्र का विकास हुआ है, लेकिन राष्ट्र के लिए आपका क्या नाम है? रामचरण गुजर, दिल्ली प्रवासी। जी, क्या कहेंगे? राष्ट्र के नाम मतदान करेंगे और क्या? राष्ट्र का नाम, जो पूरे वर्ल्ड में राष्ट्र का नाम पहुंचाया है, भारत का विकास किया है। तो ओम बिरला जी का काम को देखकर आप वोट दे रहे हैं बीजेपी को? काम हम नहीं, मोदी को वोट दे रहे हैं। बिरला कौन है? मोदी को वोट दे? मोदी को सीधा मोदी। तो क्या ओम बिरला के कामों से आप खुश नहीं है? नहीं, ओम बिरला कौन होता है? सीधा चयन मोदी का है। आप क्या करना चाहेंगे? मोदी किस लिए? भाई देश धर्म की रक्षा करने वाला मोदी है, वो सुनना वो न तो देश बच सका न धर्म बच सका। अभी जो प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो पहले ये भाजपा में ही थे, अब वो चले गए तो आपके विपक्ष हो गए। वो धर्मी थोड़ी छोड़ेगा, वो भाग जाओ। प्रहलाद गुंजल भी भागो तो भागो। आप क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के कौन से काम से आप प्रभावित है? पूरे काम से प्रभावित है हम। जैसे कोई एक दो बता दे हमें। सनातन धर्म से राम मंदिर बनाया उन्होंने, और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी है। जी भैया, देश की युवा कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकते आप हैं। बैठिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो युवा में पावर है वो किस में पावर नहीं है भाई। पावर नहीं है। जी, युवा देश का भविष्य है। भविष्य आप बिल्कुल सही भविष्य कैसा देखना चाहते हैं? कुल मिला के ये है कि हम भविष्य जो देखना चाहते हैं, तो हमारा जो पहले भविष्य था, जैसे प्रधानमंत्री जी अभी जब से पीएम बने हो तब से हमें पूरा वर्ल्ड जानता है, अपने भारत की, अपने इंडिया की सब कदर करते हैं। पहले जब नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी नहीं थे तब भारत का नाम कोई नहीं जानता था, उनको आना पसंद नहीं करता था। बाहर अपन कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते थे तो वहां अपन को पसंद नहीं करते थे, हर एक चीज से अपन पीछे थे। आज नरेंद्र जी मोदी आया तो अपन हाई लेवल पे, जहाँ देखो वहाँ अपना काम है, हर एक चीज पे अपन प्लस पॉइंट है। यहाँ कोटा और बूंदी जो लोकसभा क्षेत्र, यहाँ का क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का माहौल तो जो पहले था उससे बेटर ही है। तो किसे आप एमपी बनाना चाहेंगे यहाँ से? बिरला जी के अलावा तो और किसी को देख ही नहीं रहा कि भाई अब वो एमपी बन सकता है। प्रहलाद गुंजल जी को क्यों नहीं? प्रहलाद गुंजल जी तो ऐसे ही दल बदलू है, उनको कौन बनाएगा? तो पहले तो भाजपा में थे, तब वो भाजपा में थे तो उनका आदर सत्कार था। अब वो तो 15 दिन के बाद ही ऐसा हो जाता है कि ऐसे होता है क्या? अभी बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया, फिर वापस वो चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पार्टी में चल गए। उनके घर की जागीर है क्या? और कोई दूसरा नहीं है कि राजस्थान में या कोटा में या बूंदी में जो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकता है? या इसको दल बदला के कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दी तो उसी को हम मान लेंगे कैंडिडेट? सर, आपका क्या नाम है? महावीर सैनी। क्या कहना चाहेंगे? पिछले 10 साल राज किए हैं ओम बिरला जी, तो क्या उनके कार्यकाल में आप उनके कामों से खुश हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ सर। तो इस बार किसे वोट देंगे? बिरला जी ने आज दिन तक झूठे आश्वासन दिए हैं, कोई काम नहीं किया। कोटा में विकास की देनदारी वाल जी की है।
धारीवाल जी ने पूरे कोटा को चमका दिया। और गुंजल जी का ठीक है माहौल। अब क्या रहता है, देखो मोदी जी की लहर चल रही है। तो भैया आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? पिंटू सेन लक्ष्मीपुरा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो लोग हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, इनके कार्यकाल से, ओम बिरला जी कार्यकाल से कितने खुश हैं और क्या इस बार? ठीक है, सब जनसंख्या सब खुशी है और जो कुछ जनसंख्या कुछ भी नहीं है, दोनों बातें हैं। तो आप खुश है या नाराज है? खुशी है हम तो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इस बार? बना के तो मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। तो चलिए भैया आप आइए, देश के युवा हैं और भविष्य है, आप आइए। क्या नाम है आपका? दीपक अरविंद। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, यहाँ आपको क्या माहौल लग रहा है और आप किसे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं यहाँ से अपने लोकल से? देखिए, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। क्यों? कंफर्म है वो तो, क्योंकि कोई उनको हटा सकता भी नहीं है, उनको कोई हिला नहीं सकता। 10 साल ओम बिरला जी यहाँ के सांसद रहे हैं, तो उनके कामों से आप कितना खुश हैं, कितना प्रभावित हैं और किसे आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मोदी जी को या राहुल गांधी? देखिए साहब, ये सिंपल बात है कि अगर हम हिंदुस्तान पे इसको देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी जी ने क्या किया है। जहां पर असंभव था, चांद के ऊपर तिरंगा किसने लहराया? मोदी जी ने। धारा 370 किसने? कितने का नाम है जो मैं आपको गिना दूंगा। तो ये कोई भी बच्चा पूछेंगे आप उससे आवाज, ये क्या आवाज है कि मोदी सरकार जिंदाबाद, और यहाँ से ओम बिरला जी जिंदाबाद। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या माहौल है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो वोट मोदी जी को देते हैं। मोदी जी किसी को भी खड़ा करे। बिरला जी ने कोई काम नहीं किया है यहाँ पर सांगोद में, न कोटा में, कहीं भी कोई काम नहीं किया। इतनी बड़ी पोस्ट पे है, कुछ काम किया है तो बताओ। पर वोट मोदी जी को मिलेंगे, मोदी जी को हम वोट देंगे क्योंकि उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। क्या कहना चाहिए इस बार का चुनावी माहौल क्या है और किसे वोट देंगे? मैं तो वोट ना कांग्रेस को दूंगा। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी हमारा वोट मानते नहीं है। मुसलमानों का वोट मानती नहीं है। क्या मानते नहीं है? यहाँ मीटिंग करते जो कहते हैं सर आंसर हो गए भाई हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, फिर क्यों दें उनको वोट? हम कौन बोलते हैं ये बात? नेता लोग बोलते हैं। क्या नाम है? अल्ताफ हुसैन। क्या कहना चाहिए यहाँ का जो चुनावी माहौल है? हाँ, यहाँ का इसके मामले क्या है? यहाँ का चुनावी माहौल में तो कांग्रेस प्लस पे है अभी। तो 10 साल से जैसे वो ओम बिरला जी राज किए हैं, तो उसके बाद भी कांग्रेस को क्यों? उनका 10 साल का राज बिल्कुल नकारा निकला ना, कुछ भी नहीं किया। क्या कहना चाहिए? जो लोकसभा का चुनाव अभी पूरे देश में चुनाव का माहौल है, तो यहाँ जो है कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र, यहाँ किसे आप वोट देना चाहेंगे, किसे एमपी बनाकर भेजना चाहेंगे संसद भवन में? ओम जी बिरला को। ओम जी बिरला क्यों? कांग्रेस से प्रहलाद जी को क्यों नहीं? नहीं, ओम जी बिरला का जो कार्यकाल था, मोदी जी का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा रहा। क्या क्या उन्होंने ओम जी बिरला जी यहाँ किया अपने कार्यकाल में, क्या क्या काम किए? जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी अच्छा कार्य किया। लोगों के पास जो कच्चे मकान थे उनके रहने के लिए छत भी हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस भी दिया, जिससे पहले महिलाएं लकड़ी इकट्ठी करती थी, फिर घर का चूल्हा जो जलाती थी तो धुएं में इनसे प्रॉब्लम होती थी, वो समस्या भी दूर रही। इस बार यहाँ 2024 लोकसभा चुनाव का जो माहौल क्या चल रहा है सांगोद में? सांगोद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के हमारे वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और इस बार भी वो बहुत अच्छे वोटों से जीत जाएगी। कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे वोट? कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्र विरोधी विचारधारा रही है, इस वजह से हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करते हैं। सर आपका? बुद्धि प्रकाश राठौर। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ का जो माहौल है, इसके हिसाब से आप इस पर किसे वोट देंगे और किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो 10 साल में काम किया है वो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है और जो राष्ट्र की जो सुरक्षा है, मोदी जी के जो काम है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास शौचालय के तहत देश में जितने भी जो बिना छत के रहने वाले लोग थे उनको उन्होंने सबको छत प्रदान की है, शौचालयों का निर्माण किया है और जो एक गरीबी जो स्तर पे लोग थे देश में उनको उठाने का काम किया है। और हमारे क्षेत्र से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने पूरे देश में उनका लोकसभा का नाम रोशन किया है। उनके ही नेतृत्व में महत्वपूर्ण निर्णय
जो मोदी सरकार के थे उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में संसद में पास हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सोनी। क्या कहना चाहिए इस बार आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मोदी जी को या राहुल गांधी को? मोदी जी को प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को क्यों नहीं? एक युवा है, यश है। राहुल गांधी, मोदी जी में जो बात है वो राहुल गांधी में नहीं है। क्या बात है मोदी जी? क्या किन बातों पर interest है? वो राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो राष्ट्रहित में जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की पहचान बनाई है मोदी जी ने। राहुल गांधी जनता के बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो हर एक व्यक्ति को सालाना 1 लाख रुपए दूंगा। ये सब झूठी बातें हैं। ये सब चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। 15 लाख की तो बात भी झूठी थी। तो 15 लाख की जैसे राहुल जी ने कही है वैसे नहीं कहा था मोदी जी ने कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।